ओम शांति। आज दिनांक 17 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। आज स्वयं भगवान हम बच्चों को कंबाइंड रूपधारी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमानों की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को उमंग उत्साह में, पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने के लिए युक्ति बताते। बाबा कहते, जब आप अकेले हो तो बिंदु रूप में स्थित ना हो जाओ, क्योंकि अकेलेपन में बिंदु रूप में स्थित होंगे तो बाबा कहते बोर हो सकते हो। यदि अकेलेपन में आप अपनी प्राप्तियों को स्मृति में लाओगे और उन प्राप्तियों के आधार पर स्वमान की सीट पर सेट हो जाओगे तो अकेलापन भी मनोरंजन का अनुभव कराएगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते। संगम युग मोजों का युग है, उमंग उत्साह का युग है, मेला है। एक बाप की याद में रहना और एक बाप से सर्व प्राप्तियां करना, एक बाप की प्राप्तियों को स्मृति में रखना, तो बाबा कहते बड़े से बड़ा त्याग भी सहज हो जाता है और अकेलापन भी नहीं होता, क्योंकि एक बाबा तुम्हारे सदा साथ है। वह बाबा जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वही आकर तुम बच्चों का मददगार बनता, साथी सहयोगी बनकर श्रीमत अनुसार कर्म कराता। तो करावनहार पिता परमात्मा को सदा साथी बनाकर अपने अकेलेपन को दूर करना, सदा मिलन की मौज में रहना, सदा बाबा से जो प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों की स्मृति में रहना। बाबा कहते अकेलेपन को दूर करता है, उमंग उत्साह में लाता है, सदा नशा रहता है। आगे बाबा कहते सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। अर्थात बाबा की याद, बाबा से प्राप्तियां, बाबा कहते इसे दिमाग से यूज नहीं करो। यह नहीं सोचो कि मैं इतनी प्राप्तियां कर रहा हूं, मुझे प्राप्ति करा रहा है मेरा पिता परमात्मा। उसे बाबा कहते हैं जैसी परिस्थिति हो वैसी परिस्थिति अनुसार उस संबंध से मुझे साथी बना लो, क्योंकि आप बच्चों को अभी संगम युग पर पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, देह के संबंधियों से उपराम होना है, बाबा के साथ न्यारा और प्यारा बनकर जाना है। तो जैसे अकेले आत्मा आई थी ऐसे ही संपूर्ण संपन्न बनकर जाना है। तो बाबा इसकी युक्ति सदा यही बताते, एक बाप की याद की लगन में मगन रहो,
एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक भी संबंध रह गया तो वही संबंध पुरानी दुनिया में ले जाएगा। इसलिए सारे संबंध एक पिता से हों, सारी प्राप्तियां एक पिता से हों। किसी की विशेषता देखते, किसी की खूबियां देखते उन पर आकर्षित नहीं होना। सदा यही स्मृति रखना कि इसे जो विशेषताएं प्राप्त हुई हैं पिता परमात्मा द्वारा ही हुई हैं। तो बाबा को हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति के अनुसार उस संबंध से साथी बनाकर रखना और उसकी मदद लेना। बाबा सदा कहते, कई बच्चों ने कंपेनियन तो बना लिया पर साथी नहीं बनाते, भूल जाते हैं। तो सदा साथी को साथ रखना, साथी को हर कर्म में मददगार बनाना, यही बाबा कहते मनोरंजन का अनुभव कराता है, अकेलेपन को दूर करता है। इसे ही मन मनाभव कहा जाता है। स्लोगन में बाबा कहते, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। लौकिक में भी हम देखते हैं, कोई बच्चा अपनी माता पिता के मत अनुसार कर्म करता है, माता पिता की इच्छा अनुसार कर्म करता है, तो अभी पारलौकिक पिता हम बच्चों को ऊंचे ते ऊंचा बनाने आते और ऊंचे ते ऊंचा बनाने के लिए श्रीमत देते। तो बाबा कहते, सर्व प्राप्तियों का आधार है श्रीमत। श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व प्राप्तियां होती रहेंगी, सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से फील नहीं हो सकता। मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न किया बाबा ने, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती है जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर में बाबा समझाते, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी का हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत सुनाया बाबा ने, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।